Hello guys, my name is Sanullah from Park Austria Foxley Institute of Applied Science and Technology and you are watching Sanola Expert channel. तो गाइस आज की वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो लोग मेरे से मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। तो उन सब सवालों के जवाब आज मैं दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता चलूँ तो सबसे पहला सवाल आता है हमारा उसमें कि हॉस्टल कैसे हैं और हॉस्टल की फीस का क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, हॉस्टल का सिस्टम ऐसा है, हॉस्टल होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत साफ, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उनको साफ़ रखें या ना रखें। आप मतलब आते साथ ही उसको ख़राब कर दें तो वो आपके ऊपर है। वैसे हॉस्टल्स के हालात हैं बहुत अच्छे, हमने खुद भी टूर किया था, बहुत मज़ा आया था हॉस्टल में। इवन हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, तो हमें हॉस्टल बहुत अच्छे लगे। और दूसरी तरफ देखा जाए हॉस्टल की फ़ीसेस के बारे में, तो ये मैं आपको बताता चलूँ, हॉस्टल की फ़ीसेस दो तरीके से मैं आपको कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक है जो टीआईपी के अंदर हॉस्टल्स हैं, वो है यूनिवर्सिटी से बाहर, और एक कुछ हॉस्टल्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही मिले हुए मतलब, लेकिन वो है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमारे पास दो हॉस्टल हो गए, एक यूनिवर्सिटी से बाहर, एक हो गया यूनिवर्सिटी से अंदर। यूनिवर्सिटी के बाहर वाले हॉस्टल्स की बात करूँ तो उनकी जो सेमेस्टर फ़ीस है, एक दफ़ा सेमेस्टर फ़ीस ही आती है। तो अगर उनकी सेमेस्टर फ़ीस देखी जाए तो वो है 30,000। इसका ये मतलब है कि अगर 4 महीने आप हॉस्टल में, तो वो आपकी तकरीबन डिवाइड कर लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, तकरीबन 80,000। और आपकी पर मंथ जो हॉस्टल की जो मतलब खाने पीने का मेस है उसका होता है आपका 8,000। तो तकरीबन आपको इस तरह देखा जाए तो आपका तकरीबन 16-17,000 पर मंथ आपका हॉस्टल पड़ जाएगा। इनसाइड यूनिवर्सिटी वाले जो हॉस्टल्स हैं उनका सीन कुछ ऐसा है कि पर मंथ उनकी फ़ीस देनी होती है और वो होती है 8,000। और साथ अगर देखा जाए तो उनका जो मेस का सिस्टम होता है वो तकरीबन होता है थोड़ा महंगा, जो होता है 12,000। तो तकरीबन 3-4 हज़ार का फ़र्क आ जाता है इन दोनों हॉस्टल्स में, जो बाहर वाला हॉस्टल है और अंदर वाले हॉस्टल में। लेकिन अंदर वाले हॉस्टल में आपको ये सहूलियात होती हैं कि आप जब चाहे उठे और अपनी क्लास ले सकते हैं, और बाहर वाले हॉस्टल में आपको बस की फ़ीस नहीं देनी होती, लेकिन बस की एक टाइम होता है कि उस टाइम पे अगर आपकी बस निकल गई तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ, यूनिवर्सिटी में है टोटल दो टाइप्स की स्कॉलरशिप। फर्स्ट है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप एंड सेकंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मतलब कि वो स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है एज अ रिज़ल्ट आपका जब आता है और आपका जीपीए अगर बहुत अच्छा हो क्लास में, तो उन स्टूडेंट को मिलती है वाली स्कॉलरशिप। फर्स्ट स्कॉलरशिप मतलब उस पर होती है जिसका 3.5 से ऊपर जीपीए है, उसको मिलती है 50% स्कॉलरशिप। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर आपका 3.8 से ऊपर जीपीए आता है तो आपको मिलती है 100% स्कॉलरशिप, और ये होती है हर क्लास में एक एक बच्चे के लिए। और अगर देखा जाए दूसरी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि मतलब नीडी होते हैं, जिनको मतलब ज़रूरत होती है, वो अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की, मतलब उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए थोड़ा रिलीफ होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से। लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ये है, आपकी ज़रूरतमंद होना एक तो सबसे ज़रूरी है, और दूसरा ये, आपको अगर यूनिवर्सिटी के आने से 2 या 3 हफ्ते पहले आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, वरना आपका चांस 0% पे आ सकता है। सेमेस्टर की फ़ीस के बारे में लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से ये पूछते थे कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस अगर हमारी 199K तक गई है, मतलब 2 लाख तक गई है, तो हमारी सेकंड सेमेस्टर की क्या फ़ीस होगी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फ़ीस वगैरह मिला के आपकी जो फ़ीस है वो है तकरीबन 2 लाख फर्स्ट सेमेस्टर की। लेकिन दूसरे सेमेस्टर से आपने कोई भी ऐसी फ़ीस नहीं देनी होती, तो आपकी जो सेमेस्टर फ़ीस है वो तकरीबन 130 तक नीचे आ जाती है। तो यार अगले नंबर पे वो क्वेश्चन आता है जिससे सब डर जाते हैं, रैगिंग ऑन ओरिएंटेशन डे। ये पर्सनली ये सवाल जब मैंने देखा ना, मैंने कहा इसके ऊपर तो वीडियो बनानी है। यार असल में ना सीन ऐसा है कि तुम लोग रैगिंग से डरते हो, मैं खुद भी डरता था, लेकिन अब बताऊँ सीन ऐसा है, मैंने ना खुद 2-3 सीनियर्स ऐसे हैं, वो शायद अगर वीडियो देखे तो पहचान भी जाए कि मैं वही स्टूडेंट हूँ जिन्होंने आके उनसे 2-3 दफ़ा कहा था खुद रैगिंग करो। उससे ये हुआ कि वो अब सीनियर्स हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए कि हम खा पी भी रहे होते हैं तो उन्हीं सीनियर्स के साथ खा पी रहे होते हैं। और अगर जहाँ मिले तो मतलब वो सीनियर्स हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। ऊपर से आपके अपने बैच के सीनियर्स होना, तो अगर वो रैगिंग करें तो उनसे तो ज़रूर करानी चाहिए। इससे ये होता है आपका इंटरेक्शन होता है। एक दफ़ा सीनियर्स बिल्कुल भी आपके लिए हार्म नहीं होते, सीनियर्स ने आपसे सिर्फ मिलना होता है, और वो ये आपको शुरू में बताते भी है, नमल या नश थोड़ी ना चल रही है या लम्स थोड़ी ना चल रही है कि जिसमें इतनी हार्श रैगिंग हो। पाक ऑस्ट्रिया भाई इसमें इतनी खास रैगिंग होती भी नहीं है, बस आपसे आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, उस इसको रैगिंग नहीं कहते। सबसे पहली बात, इसको रैगिंग नहीं कहते। अगर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है इसको रैगिंग नहीं कहते। ये बात समझ लें कि एक दफ़ा आपकी सीनियर साथ बन गई तो सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देते हैं।
आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको सीनियर भी समझा देगा। आप अपनी क्लास वाले से पूछोगे, शायद उनको ना आता हो, लेकिन सीनियर्स होते हैं वो अगले सेमेस्टर में आगे होते हैं, उनको पिछला सब आता होता है। तो कहीं ना कहीं आपको सीनियर्स हेल्प करते हैं। तो रैगिंग से ना डरना, रैगिंग अगर हो रही है तो करवा लेना। द मेन क्वेश्चन, डे स्कॉलर्स, क्योंकि उनको चाहिए होती है बस, क्योंकि प्राइवेट उनके लिए बहुत महंगा होता है और वो प्राइवेट में ना टाइम भी बहुत लगता है। बस होती है आपको डायरेक्ट स्टॉप पे उतारेगी। अगर देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी की बसेस है वो जाती हैं इस्लामाबाद जाती हैं, वाकई जाती हैं बसेस, और किधर जाती है हमारी बसेस, एबटाबाद जाती हैं, मंग जाती हैं एंड हरीपुर जाती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, अगर इनकी तरफ अगर देखा जाए तो जो इस्लामाबाद की बसेस हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का रास्ता तकरीबन यहाँ से लेकर 90 टू 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर तक जाता है, तो उनकी फ़ीस है तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा। और उनको दी हुई है यूटोन की बसेस। यूटोन की बसेस अगर आपको नहीं पता तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी बसेस होती हैं, लग्जरी बसेस होती हैं। उनकी फ़ीस है 27,000 पर 2 मंथ, लेकिन 13,500 पर मंथ होती है। अगर बाकी हर तरफ की बसें देखी जाए, मतलब जैसे वाकन की बसें देखी जाए, एबटाबाद की बसें देखी जाए, तो उनको यूटाउन की बसेस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बसेस हैं उनकी भी, नो डाउट उनकी भी बसेस बहुत अच्छी हैं। अगर देखा जाए तो उनकी पर मंथ फीस 6,500 होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी का ये रूल है आपको 2 दफ़ा करके, मतलब 2 मंथ की एक साथ फीस जमा करानी होती है, तो आपको 13,000 जो फीस है वो जमा करानी होती है। अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हो तो उनमें फ़ीस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स की डेज़ में यूनिवर्सिटी बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो मतलब 7-8 दिन के लिए आते हैं, फिर आपकी बंद हो जाती है, तो उनमें उस सिस्टम में 11,000 फ़ीस हो जाती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए सेमेस्टर के स्टार्ट में फर्स्ट 2 मंथ की आप फीस देते हैं तकरीबन 13,000। तो भाई जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स का सवाल है, क्योंकि जब से उनको ये पता लगा है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया 2 सितंबर से, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी एडमिशन लिए, उनको बुलाया 30 सितंबर से। वो क्यों? वो आई थिंक शायद मेरा गेस ख़राब हो सकता है, लेकिन जो BISC मतलब पेशावर बोर्ड का रिज़ल्ट है, मतलब KP बोर्ड का रिज़ल्ट है, वो आ रहा है 2nd या 1st वीक ऑफ सितंबर से। तो इस वजह से शायद उन्होंने रिज़ल्ट डिले किया हो, ताकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिज़ल्ट आने का वेट करते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे, तो वो लोग इस अपॉर्चुनिटी से महरूम ना रह जाएं, या उनकी क्लासेस थोड़ी बहुत मिस ना हो जाए। शायद ये रीज़न हो सकता है। बाकी रीज़न रिज़ल्ट का भी हो सकता है, और एप्लीकेशंस और एडमिशन्स का भी हो सकता है। तो आई डोंट थिंक, लेकिन जो मेरी राय है वो थोड़ी बहुत मैच भी करती है, जबकि KPA बोर्ड का रिज़ल्ट थोड़ा सा चेंज आ रहा है, मतलब वो आ रहा है 2nd वीक ऑफ सितंबर में। तो शायद ये रीज़न हो सकती है कि उसके जो अगले 2 हफ्ते हैं उनमें वो एडमिशन ले, जो 30 सितंबर है उसका आ रहा है आप लोगों का ओरिएंटेशन डे, उसके बाद आएगा सैटरडे संडे, एंड देन मंडे से आप लोगों की होगी क्लासेस स्टार्ट। तो वीडियो में जितने भी सवाल थे वो सारे हो चुके हैं ख़त्म। गूगल ड्राइव का नीचे रिस्पॉन्स पेज मैंने बना लिया है, आप उसके अंदर जाके अपने सवाल लिख सकते हैं सारे के सारे। फ्राइडे को जो वीडियो आएगी उसमें सब सवालों के जवाब दोबारा से दूंगा, मतलब जितने और सवाल होंगे, जो पुराने सवाल हैं उनके जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जो नए सवाल हैं उन सब के जवाब दे दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि क्या होता है कि तुम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इस जैसे सवालात के लिए आपका भाई हाजिर है। इस साथ करते हैं अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को। टिल दैट इट्स मी सनउल्लाह।